तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 का एपिसोड 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाबाशिरा एक हॉल में बैठी है, एक एक्ट देख रही होती है और तभी वहाँ पे अयानो कोजी भी आ जाता है और कहता है कि ये पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं। जिस पे टीचर बताती है कि कुछ दिन पहले एक अननोन पर्सन ने स्कूल में कॉल करके कहा कि अयानो कोजी को स्कूल से निकाल दो। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि अब इसका क्या मतलब हो सकता है, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, लेकिन आप किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते। इस पर टीचर कहती है कि बिल्कुल, हम किसी को बिला वजह नहीं निकाल सकते जब तक तुम कोई गड़बड़ ना करो, और अगर मैंने तय कर लिया कि तुम एक मुसीबत हो तो पक्का तुम एक मुसीबत ही होगे। जिस पे वो कहता है कि क्या आप मुझे धमकी दे रही है। जिस पे वो कहती है कि नहीं, एक ऑफर है तुम्हारे लिए, अगर तुम क्लास ए में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी बिना किसी शर्त के। ये एक अच्छा ऑफर है। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, और वो जाने लगता है। तो टीचर कहती है कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी आजादी छीन ली जाएगी। जिस पे अयानो कोजी उस टीचर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि और आप खुद को टीचर कहती हैं, और वो कहती है कि या तो क्लास ए में जाने की कोशिश करो या स्कूल से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर अयानो कोजी कहता है कि मुझे मैनिपुलेट करने का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा मिस चाबाशिरा। जिस पे वो कहती है कि बेफिक्र रहो, क्योंकि वैसे भी मेरी ये जिंदगी पछतावे से भरी हुई है। इसके बाद अयानो कोजी क्रूज के एज पे अकेले जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपनी आजादी के लिए अपनी आजादी से ही समझौता करूं। जिस पे हम देखते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स एक शिप पे हैं, समंदर के बीचों बीच। जिस पे कारोइजावा कहती है कि जरा नजारा तो देखो। जिस पे कोशिदा कहती है कि सच में कितना प्यारा है। जिसके बाद एक लड़का सूदो से कहता है कि स्कूल से नहीं निकाले गए तो कैसा लग रहा है। जिस पे सूदो कहता है कि हाँ बिल्कुल, सपने जैसा है। जिसके बाद कैमरा पीछे जाता है और हम देखते हैं कि उन सब के साथ अयानो कोजी भी खड़ा होता है। जिस पे कारोइजावा कहती है कि स्कूल हमें इतनी बड़ी क्रूज शिप पे घुमाने ले आया। वो और कुशिदा बहुत खुश होते हैं। जिस पे अयानो कोजी कहता है कि इस शिप में बहुत कुछ है, रेस्टोरेंट्स हैं, मूवीज देखने के लिए सिनेमा है, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल है और मजे करने के लिए और भी बहुत सारी जगहें हैं, और एक लग्जरियस स्पा भी है। अगर मैंने अकेले इसकी टिकट लेने की कोशिश की तो कम से कम 1 लाख येन लगेंगे। जिसके बाद सीन कोशिदा वालों पे आ जाता है। वो दो लड़कियों के साथ ड्रेसेस देख रही होती है। जिसपे एक लड़की कहती है कि जरा ये ड्रेस देखो कोशिदा, ये तुम पे बहुत सूट करेगी। जिसपे वो कहती है क्या ये ज्यादा छोटी नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारी लड़कियां स्विमिंग पूल में वॉलीबॉल खेल रही होती हैं और लड़के उन्हें देखकर अपनी आंखें सेक रहे होते हैं। जिस पे इकी कहता है कि आज मैं कुशिदा को अपने दिल की बात बता के ही रहूंगा। जिस पे उसका दोस्त कहता है कि क्या सच में। जिसके बाद इकी खड़ा होता है और कहता है कि वैसे भी सच कहूं तो चुप रहकर पछताने से तो ये बेहतर ही है ना। जिस पे अयानो कोजी उसे कहता है कि जाकर बोल दो उसे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इकी और कोशिदा खड़े होते हैं और कोशिदा उसे कहती है कि क्या हुआ है। जिसके बाद इकी हिम्मत जुटाने लगता है लेकिन उसकी बोलती बंद हो जाती है और प्रेशर में आके कहता है कि कोशिदा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुला सकता हूँ। जिस पे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें कांजी कुन कह के बुला सकती हूँ। जिसके बाद इकी हद से ज्यादा खुश हो जाता है। जिसपे सूदो और बाकी लड़के उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि यार इसने तो करके दिखा दिया आखिरकार। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि उसने तो बस नाम ही लिया है। जिसपे सूदो अयानो कोजी को पकड़ लेता है और कहता है कि होरिकिता का फर्स्ट नेम क्या है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि शायद सुजुने है। जिसपे सूदो कहता है कि सुजुने कितना अच्छा नाम है और उससे बात करने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। वहीं पे तीसरा लड़का अपने आप से बड़बड़ाने लगता है तो अयानो कोजी कहता है कि अब इसे क्या हुआ। जिसके बाद वो चारों खाना खाने के लिए आते हैं और देखते हैं कि सब लोग पहले से खाना खा रहे थे। जिस पे वेटर आके उनसे पूछता है कि क्या 4 लोगों के लिए टेबल चाहिए। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद वो चारों मेन्यू देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एक लड़का हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग हमारा ऑर्डर ले सकते हो। जिसपे अयानो कोजी उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद एक लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग क्लास डी से हो, है ना। जिसपे सोदो कहता है कि हाँ, अगर हैं भी तो इसमें क्या है। जिसपे वो लड़का कहता है कि इस रेस्टोरेंट में तुम लोगों जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। जिसके बाद सुदो खड़ा होता है और उसकी कॉलर से पकड़कर उसे सीट से उठा लेता है। जिसपे कात्सुरागी कहता है कि याइको, अपनी बकवास बंद करो, माना कि ये वेकेशन है
लेकिन गलत बिहेव करने से तब भी पॉइंट्स कट सकते हैं। और सूदो से कहता है कि तुम लोगों को भी मैनर्स सीख लेने चाहिए ताकि आसपास वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद सब लोग सूदो को डिस्कस करने लगते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसने वहां पे लड़ाई की थी। जिसके बाद इकी आके सूदो को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और अयानो कोजी कात्सुरागी को देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस होशिनोमिया और इचिनोसा स्पा में मसाज ले रहे होते हैं, जिसपे इचिनोसा कहती है कि हमें क्लास सी और क्लास बी के लड़कों पे नजर रखनी चाहिए, खास तौर पे कात्सुरागी और रुइन पर। जिसपे मिस होशिनोमिया कहती है कि उस क्लास डी के लड़के का क्या, जिसपे इचिनोसा कहती है कि कौन, अयानो कोजी। जिसपे मिस कहती है कि हाँ, मेरा दिल करता है कि मैं बस उस पे हर वक्त नजर रखूं। जिसके बाद सीन अयानो कोजी पे आता है, जो कि लेटा हुआ मिस शाबाशिरी से हुई बातों को याद कर रहा होता है। और तभी हिराता उसके रूम में आ जाता है और कहता है कि हम सब घूमने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि नहीं। जिसपे हिराता कहता है कि मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी और होरिकिता की बात करा सकते हो? मैंने सुना है कि उसने सूदो को बेगुनाह साबित करवाया था। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अयानो कोजी और होरिकिता साथ में खड़े होते हैं और अयानो कोजी पूछता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? जिसपे होरिकिता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ट्रिप बस एक वेकेशन है। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि ये शिप एक आइलैंड पे जा रही है, वहाँ पे फार्म हाउस पे हम रुकेंगे। जिसपे होरिकिता कहती है कि इसका मतलब हमें सावधान रहना होगा। और तभी वहाँ पे रुइन आ जाता है और होरिकिता के बिल्कुल पास खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तुम जैसी होशियार लड़कियां बहुत पसंद हैं। और उसकी चिन को पकड़कर कहता है कि तुम्हारा चेहरे का ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसपे होरिकिता गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। जिसपे रुइन कहता है कि मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और उसकी फोटो ले लेता है। और वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो? फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि रुइन पे गुस्सा करने लगती है और उस पे हाथ उठाने लगती है, लेकिन अल्बर्ट उसे पकड़ के उसे मारने लगता है। उसके बाद वो लड़की नीचे पड़ी होती है और अयानो कोजी उसके पास आता है और कहता है कि तुम ठीक हो। जिसपे वो लड़की गुस्से में अयानो कोजी को कहती है कि इससे तुम्हारा कोई काम नहीं और वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम साकुरा और अयानो कोजी को देखते हैं, जिसपे वो कहती है कि तुम आखिर कब से यहाँ खड़े हो अयानो कोजी? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि कोई इशू है क्या? जिसपे साकुरा उसे कहती है कि मैं क्लासमेट से बात नहीं कर पाती, सॉरी हेल्प मांगने के लिए। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस बात ही तो करना चाहती हो। जिसपे साकुरा अयानो कोजी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी कोशिदा वहां आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे साकुरा जल्दी से हाथ छोड़कर भाग जाती है। जिसपे कोशिदा कहती है कि शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि अब समझा, साकुरा को अजनबियों से बात करने में डर लगता है और कोशिदा अयानो कोजी से प्यार से बात करने लगती है। लेकिन अयानो कोजी के दिमाग में वही रात के सीन चल रहे होते हैं जिसपे कोशिदा ने उसे धमकाया था। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मुझे नींद आ रही है और वो जाने लगता है। तो कोशिदा उसकी शर्ट को पकड़ लेती है और उसकी टोन चेंज हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे जानबूझ के दूर भागते हो ना? जिसपे वो कहता है कि हाँ। जिसपे कोशिदा कहती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद सारे स्टूडेंट शिप के किनारे खड़े होते हैं और इंतजार में होते हैं कि आइलैंड कब दिखेगा। जिसके बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं और टीचर कहती है कि तुम लोगों की स्कूल आईडी ले ली जाएगी और बदले में ये बैंड दे दिए जाएंगे, जो इसे उतारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। जिसपे होरिकिता अयानो कोजी से कहती है कि वो सब हाई अलर्ट पर हैं। जिसपे वो कहता है कि सिर्फ बीच पे मजे के लिए इतना सब तो नहीं करेंगे वो। जिसके बाद क्लास ए का टीचर अनाउंस करता है कि क्लास ए का एक स्टूडेंट बीमार है और वो ज्वाइन नहीं करेगा और कहता है कि मैं इस साल का ये स्पेशल टेस्ट शुरू करता हूँ। जिसपे सब हैरान हो जाते हैं और कोशिदा कहती है कि ये स्पेशल टेस्ट क्या है? जिसपे टीचर कहता है कि टेस्ट का टाइम 1 वीक का है और आप लोग तब तक इस आइलैंड पे घूमते रहोगे और अपने आगे के फैसले आप खुद लेंगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।